नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर, असफलता। तो मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। और यह विषय है, कभी हार मत मानो। जो भी फेल्योर्स मिले हैं अपन को, जितनी भी एग्ज़ाम्स में हम फेल हुए हैं या फिर जिन जिन कार्यों को करने में हम फेल हुए हैं, वो सब क्या है, आपकी संपत्ति है, आपके एसेट हैं। जो आपकी असफलता हैं वही आपके एसेट हैं। थॉमस एल्वा एडिसन आप सभी जानते हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था, उनको तो अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया था। और एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर, इन इन सबके पास भी क्या था कि संसाधनों की कमी थी। कोई बहुत अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना नाम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। असफलता को हमेशा क्या करते हैं, हम नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। नकारात्मक नज़रिए से देखना बंद कर दीजिए आज से ही असफलता को। क्योंकि क्या है कि असफलता हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है, और ये आपकी संपत्ति है जो आपको मजबूत बनानी है। सोचिए, अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, बार बार एग्ज़ाम देते हैं, बार बार फेल लेते हैं और अगली बार बेहतर करते हैं। यही तो असफलता का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। ये मत सोचिए कि असफल हो गए, ये सोचिए कि इस असफलता से मैंने ये सबक सीखा है, तो अगली बार मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। जिस तरह एक छोटा सा पौधा होता है ना, वो कंक्रीट को भी तोड़कर बाहर होता है, उसी तरह आप भी अपनी मेहनत और मुश्किल से किसी भी प्रकार की असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप असफल हो गए, तो ये मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि ये सोचिए कि आपने एक नया सबक लिया है और ये सबक आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, तो मैं लिखता रहता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अपने दोस्तों को, अपनी यूट्यूब फैमिली पे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको बताता रहूँ। तो मैं नोटबुक में लिखता रहता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं उसी में से देख के भी आपको बता रहा हूँ। असफलताओं की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमें सफलता की ओर जाना है। याद रखिए, हर महान महान कहानी की शुरुआत असफलता से होती है, लेकिन जो लोग कभी हार नहीं मानते वो ही सफलता के असली हीरो होते हैं। इसलिए आज से ही असफलता पर परेशान होने की बजाय उन असफलताओं से सबक लेना शुरू कर दीजिए कि इन असफलताओं से हम क्या सीख सकते हैं, क्या आगे उस वापस से असफल ना हो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे देता हूँ अपनी पढ़ाई में। एक्चुअली क्या है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो बहुत सी एग्ज़ाम्स देता है। एसएससी की दे लो, आरएस वगैरह की दे लो, स्टेट की बात करें हम, तो छोटी मोटी कई सारी एग्ज़ाम देता रहता है। तो उन एग्ज़ाम से उसको क्या मिलता है, उन सारी एग्ज़ाम से उनको अनुभव मिलता है। और अनुभव मिलने के बाद अगर आप सोचने लग गए, यार मैंने तो 15 एग्ज़ाम दे ली, मैंने तो 20 एग्ज़ाम दे ली, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर उन एग्ज़ाम्स को देख करके वो बैठ गए, तो वो सफल हो ही नहीं पाएंगे। तो असफलताओं से कभी भी घबराइए मत। मैंने हज़ारों सैकड़ों एग्जाम्पल देखे हैं जो मेरे सामने हैं, मेरे सामने घूम रहे हैं, जो इतनी एग्ज़ाम्स में फेल हुए हैं। मैं भी कई सारी एग्ज़ाम्स में फेल हुआ था। पहले मैं एसएससी के अंदर घुसा हुआ था, एसएससी की तैयारी कर रहा था। उस दौरान में मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स फेल हुई हैं, मेरी भी कई सारी एग्ज़ाम निकले हैं मतलब फेल हो गया, मैं निकल गया उन एग्ज़ाम से। लेकिन अंत मैंने फिर राजस्थान में आ गया था, फिर मैंने ये एग्ज़ाम दी, अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। तो नतीजा आपके सामने है। तो असफलताओं से घबराना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जी जान लगा कर पढ़िए। वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन का, और रीट का एग्ज़ाम है सामने। 6500 पुलिस के पद आ ही चुके हैं, वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो मेरा तो यही कहना है कि असफलताओं को छोड़िए और अपने पूरे जी जान से केवल और केवल अपने पढ़ाई पर कर्म कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की कुछ मोटिवेशन वाली वीडियो अब आपके साथ कंटिन्यू लेकर आऊँगा। साथ ही अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड कोई वीडियो होगी, तो उसका नोटिफिकेशन या फिर उसकी जो भी उसके बारे में जो भी सिलेबस वगैरह है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।